डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं, जिसमें बोला जाता है कि रूट के अंदर आपको कोई संख्या दे देता है और बोलता है कि उसको प्रूव कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज हम लोग उसी क्रम में लेते हैं रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको अपोजिट ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिए कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या किए, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। परिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू का फॉर्म का होता है, जहां क्या होता है आपका, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किए, रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लिए। अगर ये परिमेय संख्या है यानी रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब हमको करना एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको क्या करना कि दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्क करते हैं तो क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो रूट फाइव आपका हो जाएगा ओनली 5। इधर हम लिखेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक और स्टेप अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। यहाँ पर जो दो क्यू था, यहाँ पर हम एक क्यू रखे हैं और एक क्यू हम इधर मल्टीप्लाइड पर डिवाइड में लाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका है क्या, ये नंबर आपका पूर्णांक है। ये नंबर क्या है, ये आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए। ठीक है, ये नंबर पूर्णांक है और ये नंबर आपका भिन्न है। ठीक है, ये नंबर, एक नंबर आपका पूर्णांक है, एक नंबर भिन्न है। ठीक है, तो इसको अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण में आपका ये 5 क्यू पूर्णांक है और पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न संख्या है। ठीक है, तो लिखना है कि समीकरण में, ठीक है, समीकरण 1 में वाया पक्ष, यानी जो आपका वाया पक्ष है, वाया पक्ष क्या है, पूर्णांक है। तो वाया पक्ष पूर्णांक है, वाया पक्ष पूर्णांक है, जबकि जबकि आपका दाया पक्ष क्या है, जबकि दाया पक्ष आपका क्या है, भिन्न है, भिन्न संख्या है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है और ये भिन्न संख्या है। ठीक है, और ये जो आपका पूर्णांक संख्या है, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष आपका बराबर नहीं है, बराबर संभव नहीं है, क्योंकि वो एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, कैसे बराबर होगा। तो समीकरण 1 में बाया पक्ष पूर्णांक है जबकि दाया पक्ष भिन्न है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि अतः यह बराबर होना संभव नहीं है, अतः यह बराबर होना संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, कि इधर ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, तो ये दोनों तो आपका बराबर होगा नहीं। ठीक है, तो ये अतः ये बराबर होना संभव नहीं है। चूंकि ये बराबर होना संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारी जो अवधारणा थी, है ना, इसलिए हमारी जो कल्पना थी, ठीक है, अतः हमारा अवधारणा, है ना, या मानना, अतः अतः हमारा अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए जो हमारा अवधारणा था वो गलत है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, या अतः क्या लिख सकते हैं कि जो आपका रूट 5 है एक, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, सिर्फ इतना, 5 मिनट का वीडियो होगा, अगर इसको आप देख लेते हैं तो आराम से आपको 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बार बताते हैं। यहाँ पर आपका बोला है कि सत्यापित कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, तो जहाँ की इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या किए, दोनों तरफ वर्क कर दिए। अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 5 ओनली 5
और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होगा। हम क्या क्रॉस करने से पी 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 5q रखे हैं, फिर q इधर लाए हैं तो पी स्क्वायर बाई क्यू हुआ। अब ये पूर्णांक है, ये भिन्न है। अब आपको ये 2-3 लाइन याद रखना है कि समीकरण 1 में बायां पक्ष आपका पूर्णांक है और दायां पक्ष आपका भिन्न है। ठीक है, अतः ये बराबर होना संभव नहीं है क्योंकि ये और ये आपका बराबर होगा नहीं, इसलिए हमारा जो अवधारणा था वो गलत था। ठीक है, हमारा जो अवधारणा था वो गलत था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, ठीक है, थैंक्स फॉर